वेलकम टू चैनल व्यूअर्स इन द बायोलॉजी 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में जो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ओवर पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं ओवर पॉपुलेशन की डेफिनेशन के साथ। व्हेन अ पॉपुलेशन एक्सीड्स इट्स सस्टेनेबल साइज विद इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और हैबिटेट इट इज कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन। जब भी किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या किसी भी हैबिटेट में पॉपुलेशन उसके अफोर्डेबल साइज से इंक्रीज कर जाती है तो उसे ओवर पॉपुलेशन बोला जाता है। आज के टॉपिक में हम ओवर पॉपुलेशन को इन हेडिंग्स के अंडर स्टडी करेंगे। कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड सॉल्यूशंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन कॉजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द बर्थ रेट। नंबर 2, better health facilities. Number 3, decrease mortality or death rate. Number 4, introduction of a foreign species. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज के प्रोवाइड होने की वजह से ह्यूमन बींग्स में बर्थ रेट की निस्बत डेथ रेट बहुत डिक्रीज करता जा रहा है एंड दैट्स व्हाई इट कॉजेज ओवर पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। नंबर 1 is the food shortage. Number 2, increase in malignant diseases. Number 3, high prices. Number 4, high level of pollution. Number 5, global warming. जब भी किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पॉपुलेशन अपने नॉर्मल साइज से ज्यादा इंक्रीज कर जाती है देन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आर अफेक्टेड। लाइक फूड शॉर्टेज या ग़िज़ाई किल्लत होने के साथ साथ ओवर पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारी मैलिग्नेंट मीन्स मोहलिक बीमारियां भी बढ़ती हैं लाइक कैंसर। लिमिटेड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की वजह से और कंपटीशन के इंक्रीज करने की वजह से प्राइसेस भी इंक्रीज कर जाती हैं। देन ओवर पॉपुलेशन आल्सो कॉजेस पोल्यूशन एंड इन रिटर्न बिकॉज ऑफ पोल्यूशन इट कॉजेस द ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट देखते हैं हाउ देयर अकर्स द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 600 million व्हेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड 250 years ago। 250 years ago अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जस्ट 600 million थी। नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 10 times at 6 billion and will grow to 8 billion by 2025। इस वक्त वर्ल्ड की पॉपुलेशन 10 टाइम्स एक्सीड कर चुकी है एंड दैट इज अबाउट 6 बिलियन एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट अप टू 2025 ये 8 बिलियन तक पहुंच जाएगी। Here in this table, the increased number of population can be observed and there is a big difference from year 1981 where the population was about 85 million while in 2010 it exceeds up to 173 million. And that is showing a big difference. Then here is a graph in the form of bar chart where the percentage in the increase of population from 1951 to 2001 can be observed. What are the solutions of overpopulation? Overpopulation can be controlled by dramatically reducing the birth rate around the world. ओवरऑल द वर्ल्ड बर्थ रेट को कंट्रोल करके ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है एंड दैट इज पॉसिबल बाय एजुकेटिंग ओवर पीपल अबाउट द फैमिली प्लानिंग। Next is the urbanization. Let's see what is the meaning of urbanization. Urbanization means increase in the proportion of people living in the towns and cities because people move from rural areas to urban areas. जब रूरल एरिया से या देहातों से लोग माइग्रेट कर शहरों की तरफ आना शुरू कर देते हैं तो इसकी वजह से टाउन्स और सिटीज में लोगों का ये तनासुब इंक्रीज कर जाता है। दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। The current level of urbanization in Pakistan is about 32%. पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन का जो इस वक्त करंट लेवल है दैट इज जस्ट 32%। तो आज के इस टॉपिक में हम अर्बनाइजेशन को इन फॉलोइंग हेडिंग्स के अंडर स्टडी करेंगे। नंबर 1 कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन, नंबर 2 इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन एंड नंबर 3 सॉल्यूशंस ऑफ अर्बनाइजेशन। Then here in this graph, increase in the population living in the urban environment can be observed. The urban population is shown by the blue color and the rural population is shown by the green color. So it can be observed that from the year 2015 up to 2045, the population from rural environment to urban environment will exceed in billions. Next देखते हैं what are the causes of urbanization. Why people move from rural areas to the urban areas. People move from rural areas to the cities in search of number 1 better jobs, number 2 education, number 3 opportunities, number 4 higher standard of living.
रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ लोग बेटर एजुकेशन को गेन करने के लिए, देन बेटर जॉब्स की तलाश में और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए मूव करते हैं। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन? मीन्स जब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में मूव करते हैं तो इस अर्बन ग्रोथ का क्या इफेक्ट होता है? बिकॉज ऑफ रैपिड अर्बन ग्रोथ इट इज डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड basic facilities like health, education, shelter, water and electricity. रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में लोगों के मूव करके आने की वजह से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और ये गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना। When migrants don't find good jobs, they become the part of urban poor. Schools, hospitals, and other such places become overcrowded. People living in the slum areas are at greater risk of diseases. जब देहातों से लोग शहरों की तरफ माइग्रेट करके आते हैं ताकि वो अच्छी जॉब को तलाश कर पाएं, and when they don't find the good job, they become the part of urban poor. इसके अलावा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह ओवरक्राउडेड हो जाते हैं या लोग ऐसे पसमानदा इलाकों में रहने पर मजबूर हो जाते हैं जहां पर उन्हें बहुत से मौलिक बीमारियों के लगने का खतरा बढ़ जाता है। Now what are the solutions for urbanization? A planned urbanization can solve many problems. Number one, pollution can be controlled by making green belts in the surroundings of cities. Number two, the urban spread out should be controlled. Number three, in the cities, open spaces should be reserved through zoning and land plan. One of the effective way to manage the urbanization is the utilization of public transport instead of individual transport. अगर अर्बनाइजेशन एक प्लान्ड वे से हो तो इन सारे प्रॉब्लम्स को हल किया जा सकता है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने का एक हल तो ये है कि पर्सनल ट्रांसपोर्ट को यूज करने की बजाय मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाए। इसके अलावा पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए शहरों के इर्द गिर्द ग्रीन बेल्ट्स बनाई जाएं। इसके अलावा सिटीज में लैंड की जोनिंग कर दी जाए और पर्टिकुलर लैंड को सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किया जाए। सो थ्रू दिस सॉल्यूशंस द प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन कैन बी सॉल्व्ड। होप सो यू हैव अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ ओवरपॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।